हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जी निकल के आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। इन्हें आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। तो फ्रेंड, जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है उतना ही लें, और नहीं रेजोनेट होती है तो जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ में क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मैं डिवाइन के एंजल्स और ब्लेसिंग आपके तरफ सेंड करती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज के एनर्जीज़ में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं कि कार्ड्स के थ्रू बताएं प्लीज़। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़। Nine of Swords, okay. Three of Pentacles, King of Wands, Two of Cups, Five of Wands, Justice, okay. Six of Pentacles, Eight of Cups, okay. और बॉटम ऑफ डेक में है थ्री ऑफ वैंड्स। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए। अगर किसी घमंडी इंसान ने, ये देखिए, घमंडी एक नंबर का ईगोइस्टिक इंसान, बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे एक ओवर कॉन्फिडेंस रखने वाला इंसान, और अपने बराबर किसी को ना समझने वाला इंसान, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा घमंड, अपनी खूबसूरती पे बहुत बड़ा घमंड रखने वाला इंसान, अपने अथॉरिटी का, अपने अर्निंग का, अपने कमाई का बहुत ज़्यादा घमंड रखने वाला इंसान, जिसे अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का बहुत ही ज़्यादा घमंड, और अपने सक्सेस का इतना ज़्यादा घमंड रखने वाला जो इंसान है ना, उसको आपने यहाँ पे ये सिखाया है, ये टीच किया है कि लाइफ में बैलेंस कैसे रखा जाता है। क्योंकि इस इंसान के लाइफ का बैलेंस यहाँ, क्योंकि ये काफ़ी ईगो से डील करने वाले इंसान हैं, जो थोड़े से गरीब टाइप इंसान होते हैं, जो इनके बराबरी में नहीं आते, उनसे ये अच्छा बिहेव ना करने के कारण इनकी लाइफ का बहुत ही बुरी तरीके से बैलेंस बिगड़ा है, और इन्होंने अंधाधुंध अपने अर्निंग का, अपनी कमाई का, जो कुछ भी इस घमंडी इंसान ने अपने लिए बटोर के रखा हुआ था, तो डिवाइन ने कुछ ऐसा खेल रचा है इनके साथ कि इनका घमंड चूर चूर करने के लिए डिवाइन ने इन्हें, ये देखिए, यहाँ से
यहाँ से ये राजा से रंक बनने का सफ़र डिवाइन ने अब तय करवाने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि इन्होंने अपने घमंड के चलते जो नीडी पीपल्स थे उनका मजाक उड़ाया, जिनको पैसे की ज़रूरत थी, जो इनके पास कभी भी मदद के लिए आते थे, उनको ये बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया करते थे। और इनका ये मानना है कि ऐसे लोग इनके साथ उठ बैठ नहीं सकते और ऐसे लोगों को ये कभी भी अपने मुंह नहीं लगाते, कभी भी उनकी मदद नहीं करते। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का दिल दुखाया है जहाँ कि इनसे किसी ने थोड़ी सी हेल्प की नीड रखी थी, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, लेकिन इनके पास सब कुछ रहते हुए इन्होंने जो नीडी पीपल्स हैं, यानी जो इनसे कुछ चाहते थे कि थोड़ी बहुत इनकी मदद कर दी जाए, तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं करी। उस चीज़ में इन्होंने अपने बैलेंस को नहीं बनाया, क्योंकि इनका घमंड, इनका ईगो, इनका मान सम्मान, इनका पद प्रतिष्ठा इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अपने से नीचे व्यक्तियों को बिल्कुल जूते के नोक पे रखने का इन्होंने ऐसा कुकर्म किया, जिसके वजह से डिवाइन ने, ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसे अब डिवाइन ने जो बोला ना, राजा से रंक बनने तक का सफ़र अब तय करवाने का यहाँ पे मन बना लिया है। यानी कि इनका घमंड तोड़ने का पूरी तरीके से डिवाइन ने मन बना लिया है। और इनकी एक आदत और भी यहाँ पे दिख रही है कि इनका घमंड, इनका पैसा, इनका ईगो और इनका पद प्रतिष्ठा, इतना बड़ा घमंडी इंसान कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी ये जाते हैं तो वहाँ पे भी ये लोगों को धोखा देने से और लोगों का इस्तेमाल करके फेंकने वाले टाइप्स इंसान हैं ये। उस पे भी इनको बहुत घमंड है, एक जाएंगी तो 10 आएंगी, ऐसा इनको लगता है। तो यहाँ पे इनके साथ बहुत बड़ा, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा इनके साथ जो है डिवाइन, या आप यूनिवर्स कह लीजिए, बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण, बहुत सारे लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इन्होंने दिया है, जिसके कारण लोग इनकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया है। बहुत लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, धोखा यानी कि चीटिंग भी किया है, धोखा भी दिया है, क्योंकि इन्हें अपने पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा घमंड था। इनको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। इनका अहंकार इनको ले बीता और इनका रिज़ल्ट अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी कि डिवाइन ने इनके साथ क्या करने का फ़ैसला किया है। और यहाँ पे भी देखिए, अगर इनसे कोई भी सच बात कहता है, कोई भी इनको सच्ची बातें, सच का आईना दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्योस क्रिएट किए हैं। उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनसे इतने सारे कोर्ट केस उनके ऊपर कर देना, यानी कि एक तो ये गलत इंसान, एक तो ये घमंडी इंसान, दूसरे ये एक नंबर का ईगोइस्टिक इंसान। अगर कोई सच बात भी इनके सामने बोल दी जाती है तो ये पूरी तरीके से उस व्यक्ति को, उसके ऊपर तमाम बहुत सारे, ये फट से ऐसे जा कर के कंप्लेंट उनके नाम पे करने वाले इस तरीके के इंसान हैं कि इनको अपने पैसे की, अपने पद की इतनी ताकत इनको महसूस होती है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। तो ये क्या करते हैं, हर एक उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और उसका जीना हराम करते हैं। ऐसा इन्होंने एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ किया है। और ये अपने ही जैसे कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके, जो अच्छे भले लोग होते हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत बार गलत करने की कोशिश की है, जहाँ पे लोगों को काफ़ी दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। यहाँ पे देखिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार ऐसे लोग हुए हैं और बिल्कुल डार्क में चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रुतबे का आतंक इतना मचा रखा था कि इन्होंने हर एक इंसान, जो भी सीधे सच्चे इंसान रहे होंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि इनको सच बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी, ये इंसान
इनको ऐसा लगता है मैं कुछ भी करूं वो सब कुछ सच है, सही है। बाकी अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए मैं पैसे की बदौलत उसके जीवन में कुछ भी उसको दंड दिलवा सकता हूँ, यानी कि कुछ भी उसके साथ ये कर सकते हैं, ये अपने घमंड की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक और मुझे एनर्जी आ रही है, ये घमंडी इंसान, ये कोई यंग पर्सन ही है। ये घमंडी इंसान देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को इन्होंने धोखा तो दिया ही है, और अननेसेसरी का उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनको समाज में बेइज्जत करवाना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। और ये किस लिए? अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते, कि इनको इतना घमंड अपने ऊपर है कि इनको लगता है पूरी दुनिया के सर पे ये पैर रख करके डांस कर सकते हैं। इस तरीके का घमंड इनको अपने अंदर है। और यहाँ पे भी देखिए इन्होंने जिनके साथ भी मिलके काम किया होगा या पार्टनरशिप की होगी, कुछ भी किया होगा, यानी कि कोलैबोरेट किया होगा जिसके भी साथ, उन लोगों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। उनके साथ भी इन्होंने चीटिंग की है, ठगी, बेईमानी, चोरी जैसे चीज़ें इन्होंने की है। यानी इसका एक और मुझे आ रहा है यहाँ पे वाइब्रेशन कि इन्होंने हड़प लेना, जैसे दबंग टाइप लोग होते हैं ना, कि अगर उनका कुछ नहीं है फिर भी अगर उन्होंने बोल दिया मेरा है तो वो उनका ही हो जाएगा। इस तरीके का इन्होंने अपने साथी संगियों को भी नहीं छोड़ा है, उनके साथ भी इन्होंने उनकी चीज़ों को ज़बरदस्ती, यानी बोलते हैं ना जैसे दबंगपना दिखाना, उस तरीके से इन्होंने उनकी चीज़ों को भी, अगर ये किसी के साथ बिजनेस पार्टनर थे तो उसका बिजनेस भी इन्होंने अपने ईगो के कारण, अपनी पद प्रतिष्ठा के कारण, अपने पैसे की, इनके पास पैसे बहुत है, ये कुछ भी कर सकते हैं, उनके चीज़ों को भी इन्होंने हड़प लिया है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ की है, अपने जीवन में बैलेंस नहीं रखा है। अगर ये किसी रिश्ते में थे, यहाँ पे भी देखिए अगर ये घमंडी इंसान जो है ये किसी के साथ रिश्ते में भी था तो वो रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड था, लेकिन इस इंसान ने उस रिश्ते की कदर नहीं की। और वहाँ पे भी देखिए इसने क्या किया है कि उस रिश्ते में भी घमंड दिखाया है। जहाँ इमोशन से इनको डील करना चाहिए था वहाँ इन्होंने इमोशन से डील नहीं किया, और वहाँ पे भी अपना घमंड दिखाया, अपना पैसा दिखाया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जहाँ रिश्ता प्यार का हो, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वहाँ अगर आप घमंड दिखा रहे हैं, अपना पद दिखा रहे हैं, अपना पैसा दिखा रहे हैं, तो वो रिश्ता कहाँ से कामयाब होगा। तो इन्होंने अपने रिश्ते में भी किसी को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुँचाई है कि वो इंसान इनसे मूव ऑन करके चला गया है या मूव ऑन करके जा रहा है इस समय, क्योंकि इनके घमंड को वो इंसान सहन नहीं कर पाया। ये जो घमंडी इंसान है ना, इनके घमंड को वो रिश्ते में बिल्कुल उसको पसंद नहीं था जो रिश्ता छोड़ के चला गया। क्योंकि उसे ये पता है कि रिश्ते में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, पैसा और घमंड का होना ज़रूरी नहीं। जहाँ पे प्यार नहीं तो पैसा चाहे जितना हो, इंसान रिश्तों में तो कभी कामयाबी नहीं पा सकता। और समाज में भी एक न एक दिन उसको दंड तो मिलता ही है अगर वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। यानी कि अगर वो किसी गरीब पे और किसी सीधे सच्चे इंसान पे अपना जो है ये ईगोइस्टिक नेचर अपना रहा है, अपने पैसे को देकर लोगों को भिखारी समझ रहा, खुद को बहुत बड़ा राजा समझ रहा, किंग, यहाँ पे किंग की एनर्जी है। जबकि शायद इनके पास इतना ना हो, लेकिन फिर भी इनके घमंड के कारण, अपने ईगो को फुलफिल करने के कारण 2-4 लोगों की बेइज्जती इनको डेली मारनी है। यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें ये अपने लाइफ में कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है मेरे पास पैसा है तो रिश्ता रहे ना रहे, रिश्ता चला भी जाएगा तो दूसरा रिश्ता आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने किसी नीडी पीपल को नहीं भी दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तो आ ही रहा है। इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर अपने पार्टनर का इन्होंने हड़प भी लिया तो वो क्या कर लेगा, उसके पास तो पैसे हैं नहीं, वो तो गरीब है। यहाँ पे गरीब दिख रहे हैं। तो इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, और अगर कोई इनसे बात करने आएगा तो ये उसको लड़ाई झगड़े में तब्दील कर देंगे, उसको
कोर्ट कचहरी में उसके ऊपर केस कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड, अपने ऊपर इनके सर पे चढ़ के पैसा बोल रहा है। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। इनको सच्चाई सुननी नहीं है। अगर कुछ एक गलत कहते हैं, अगर किसी ने जैसे गलत को गलत, जैसे ये गलत है ना, अगर किसी ने इनको बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, तो ये उससे पूरी तरीके से अपने पूरी टीम को लेके, ये जैसे खुद हैं ऐसे इनकी टीम के मेंबर्स भी हैं, उनको लेकर के ये आकर के वहाँ लड़ाई झगड़ा क्योस करवाना, अगले को बदनाम करना, उनको गरीबी के नाम पे गाली देना कि भाई ये सब गरीब भूखे नंगे मेरी इज़्ज़त को दाग लगाने आ रहे हैं, इस तरीके की बातें करना। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है। बहुत सारे लोग इनके वजह से काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं। मुझे ऐसा लगता है ये अपने वर्क प्लेस में, अपने रिश्तों में, अपने हर चीज़ में इन्होंने अपने पैसे का घमंड दिखाया है। और यहाँ पे जस्टिस तो आया ही है। किस चीज़ में जस्टिस आया है ये देखिए, इनका जो घमंड है ना, इसी में जस्टिस आया है। किंग ऑफ वैंड्स को क्लियर किया है यहाँ पे जस्टिस ने। तो इनके घमंड को यूनिवर्स ने पूरी तरह तोड़ने का अब प्लान बना लिया है। वो प्लान कैसे बनाया है कि जिस घमंड के कारण ये हर किसी की बेकदरी कर रहे थे, कदर नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने अब इनको सबक सिखाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे जो इनके दोस्त मित्र, जो भी जिनके साथ भी ये मिलके या काम करते रहे होंगे, या इनके काम से जिन लोगों को फ़ायदा होता रहा होगा, जो लोग जुड़े रहे होंगे, वो सारे लोग इनसे मूव ऑन करेंगे। वो सारे के सारे लोग इनसे जाएंगे। पहला जस्टिस ये मिलेगा, वो सारे लोग इनका साथ छोड़ेंगे। दूसरा जस्टिस इनको ये मिलने वाला है कि ये अगर किसी रिश्ते में थे, वहाँ भी इन्होंने पैसा, घमंड, अपना पद प्रतिष्ठा, अपनी खूबसूरती, अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया था, और अपने घमंड इनके सर पे जो चढ़ के बोल रहा था, वो चीज़ें, वो रिश्ता, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया सेकंड नंबर, कि वो इंसान भी इनको छोड़ के चला जाएगा। इनके पास एक भी इंसान फटकने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिस पैसे का इनको बहुत सॉलिड घमंड है कि पैसा पैसा करते रहते हैं, इनको लगता है कि इनका ही पैसा है, इनके पास ही, और दुनिया में किसी के पास पैसा नहीं है। उसमें जस्टिस, ये जो जस्टिस है आया है, वो किस तरह से आया है कि अब तक ये जो लोगों को भिखारी समझते थे ना, अब ये भिखारी बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस वही है, जो इन्होंने किया है वही सब पलट कर इनके तरफ जाने वाला है। जो ये लोगों को, इनसे अगर कोई थोड़ा सी हेल्प मांगने आता है तो उसको ये भिखारी कह कर के भगाने वाला इंसान जो है ना, ये घमंडी, तो अभी इनको भी भीख मांगने की ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। यही डिवाइन इनका जस्टिस करेंगे। ये थर्ड नंबर की जस्टिस है। और फोर्थ नंबर का जस्टिस ये है कि ये इंसान, इन्होंने जितने लोगों को दुख तकलीफ़ें पहुंचाई है, जितने लोगों को गरीबी की गाली दी है कि यानी तुम गरीब हो, या तुम हमारे बराबरी में बैठने लायक नहीं हो, जो कुछ भी इन्होंने कहा होगा किसी भी इंसान को, तो वहाँ पे अगर उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ें पहुँची है और उसका इन्होंने काम बिगाड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ऐसा इंसान जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी झेल रहा है, और जो एक नींद उसको नहीं आ रही है टेंशन के मारे, और वो काफ़ी लो एनर्जीज़ में चला गया, क्योंकि इन्होंने मदद तो नहीं की लेकिन बहुत कुछ सुनाया भी है बहुत सारे लोगों को। तो जो इन्होंने लोगों को जिस एनर्जी में भेजा है, जिस परेशानी में भेजा है, अब ये परेशानी जस्टिस के रूप में इनके सिर पे गिरने वाली है। ये चौथा नंबर का जस्टिस। पांचवा नंबर का इनका ये जस्टिस है कि इन्होंने जिन लोगों को, जिन बेचारे कमज़ोर लोगों को, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास इतनी नहीं ताकत है, अगर इनके पास कोई काम भी मांगने गया था, अगर इनसे कोई हेल्प भी मांगने गया था, इन्होंने जो उसकी बेइज्जती मारी है, लड़ाई झगड़े करके, जूते मार के जिनको भगाए हैं ना अपने दरवाजे से या अपने ऑफिस से, कहीं से भी, तो ये सारे डंडे जो इन्होंने दूसरे के ऊपर बरसाए थे ना, ये सारे डंडे अब इनके सिर पे पड़ने वाले हैं। ये चौथा या पांचवा इनका न्याय, जो जस्टिस इनको मिलने वाला है, वो इस तरीके से मिलने वाला है। और छठवां जस्टिस जो इनको मिलेगा, सिक्स्थ जस्टिस, वो इस तरह का है
कि इन्होंने जिन जिन लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, दुख पहुंचाई है, जिनके जिनके दिल को इन्होंने तोड़ा है और वे दुखी होकर इनके लाइफ से चले गए हैं, ये इस घमंडी इंसान के माता पिता हो सकते हैं, ये देखिए भाई बहन हो सकते हैं, या कोई प्यार का रिश्ता हो सकता है जिससे इमोशन जुड़े रहते हैं। तो इस घमंडी इंसान के कारण अगर कोई बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दुख पहुंचा है और जिन्होंने इस घमंडी इंसान को छोड़ दिया है, कि इस घमंडी इंसान का घमंड सहन नहीं कर पाए और इसके लाइफ से मूव ऑन हो गए, तो ये जस्टिस इनको, सिक्स्थ जस्टिस जो इनको मिलेगा वो ये मिलेगा। 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो छठवां जस्टिस जो इनको मिलेगा, इनके लाइफ से जिनको इन्होंने लात मारा है अपनी ज़िंदगी से, अपने घमंड के कारण, घमंड में चूर रह करके, अपने पैसे में, अपने रुतबे में चूर रह करके इन्होंने जिनको अपने लाइफ से दुख पहुंचा करके लात मारा है, ये सारे लोग इनके लाइफ से चले जाएंगे। और जब इनके ये सब जब मूव ऑन कर जाएंगे और जब इनका घमंड, यूनिवर्स, डिवाइन, जब इनका एंजल्स, यहाँ पे एंजल्स का भी आया है, जब इनका घमंड टूटेगा, इनके पैसे बर्बाद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देख रहे ना, ये भिखारी की तरह जब भीख मांगेंगे और इनके सिर पे इनके ही डंडे पड़ेंगे जो इन्होंने लोगों के ऊपर बरसाए हैं। और जब ये दुख, एंजाइटी के डिप्रेशन में जाएंगे, जब इनके साथी, इनके फ्रेंड्स भी जब इनका साथ छोड़ देंगे, जो इनका पार्टनर कभी था लव लाइफ में, वो भी इनका साथ जब छोड़ कर चला जाएगा और ये अकेले पड़ जाएंगे, इनके साथ अब कोई भी, एक भी इंसान जब नहीं बचेगा। डिवाइन की यही स्ट्रेटजी है कि इनके लाइफ से सबको मूव ऑन करने के बाद, इनको अकेला करने के बाद, इनका घमंड, इनका पद प्रतिष्ठा, इनका पैसा, सब कुछ, उसमें डिवाइन अपना जस्टिस इनको देने वाले। बहुत जल्द ये होने वाला है। यहाँ पे ये 9 डेज़ 9 वीक भी हो सकता है। 5 की एनर्जी आई है, हो सकता है 5 मंथ में भी ऐसा हो जाए। ये मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे एक होता है ना कि अचानक से किसी इंसान का बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाना। तो डिवाइन इनके पापों का घड़ा ये सारे कार्य करके भरवा रहे थे। जब इनको सब छोड़ के जाएंगे तो डिवाइन का असली डंडा इनके सर पे पड़ने वाला है। ये भी इसका स्वाद चखेंगे, भिखारी का स्वाद चखेंगे, लड़ाई झगड़ों का स्वाद चखेंगे, किसी को इमोशनली हर्ट करने का स्वाद चखेंगे, किसी पार्टनर को धोखा देने का स्वाद चखेंगे, किसी फ्रेंड को धोखा देने का, उसका हड़प लेने का, वो भी स्वाद ये चखेंगे। और यहाँ पे जो है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और एक तरह से आइसोलेशन में ये चले जाएंगे। इनका यही जस्टिस डिवाइन इनको देने वाले हैं। इस जस्टिस को देखकर इनकी रूह कांप जाने वाली है कि जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इनका घमंड, इनका ईगो इतने लोगों की आह इनको किस तरीके से बर्बाद करेगी। ये बहुत क्विक होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा ही जस्टिस डिवाइन इनके लिए पास करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं यहाँ पे। और देखिए इनके साथ का जस्टिस जब होगा ना इनके साथ, तो ये देखिए ये ऐसे मोड में रहेंगे, खड़े रहेंगे, एक स्टक पोजीशन में आने वाले हैं। ये घमंडी इंसान जो आज राजगद्दी अपने आप को किंग समझ रहे हैं, ये ऐसे ही। और ये लॉन्ग यानी सबसे दूरी इनकी हो जाएगी। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है कि सारे रिश्तों, नातों, पैसे से, हर चीज़ से, इमोशन से, हर चीज़ से इनकी दूरी डिवाइन बनाने वाले हैं। बनाने के बाद इनके लाइफ में सॉलिड जस्टिस देंगे कि ये एक कदम भी फिर आगे बढ़ाने लायक नहीं रह जाएंगे। ख्याली पुलाव बैठ के पकाएंगे। बोला है ना, राजा से जब रंग इंसान बन जाता है तो क्या करता है, फिर अपने ख्यालों में खोया रहता है कि मैं फिर से राजा बनूंगा, फिर से सबको ऐसे ही परेशान करूंगा, तड़पाऊंगा और सबको लड़ाई झगड़े क्योस करवाऊंगा। तो ये खाली यहाँ पे खड़े होके दूर से
देखेंगे अपने कर्मों को, जो इन्होंने किया है उसका जो जस्टिस इनके लाइफ में आएगा, उसको दूर से खड़े होकर चुपचाप देखेंगे, क्योंकि इनके लिए उसको सुधारने के लिए फिर कोई टाइम नहीं बचेगा और इनकी लाइफ ऑलरेडी हेल हो चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन और क्या हमें बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो हमें कुछ और कार्ड्स दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। आप हमें अगर कुछ और बताना चाहते हैं तो 1 या 2 कार्ड हम लेंगे। फूल, ओके, तो एक ही कार्ड लेंगे क्योंकि सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए, ये जब ये सारी चीज़ें इनके लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जस्टिस जब इनको मिलेगा तब ये क्या करेंगे, फूल की एनर्जीज़ में इनको आना पड़ेगा। सब कुछ डिवाइन कैसे इनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, कितना सुंदर कार्ड आया है। देखिए, जस्टिस ऐसा ही होगा कि इनको सारा घमंड, सारा ईगो और जितना भी इनके अंदर अमीरीपन था कि जो ये बड़े अमीर अपने आप को समझते थे, किसी की कदर नहीं करते थे, सबको जूता मारते थे, भगाने की एनर्जी थी, ये सब इन्हें जितना भी इनके अंदर कुकर्म भरे हुए थे, जो इन्होंने लोगों को परेशान किया, तो ये सारी चीज़ें इन्हें डिवाइन को सरेंडर करनी पड़ेगी। यही इनके साथ सबसे बड़ा जस्टिस आ रहा है और सरेंडर इनको करना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसे भिखारी बन के घूमेंगे, इनको नसीब नहीं होगा फिर पैसा। यहाँ पे देखिए, इनको 100% आगे चल के इनको जब डिवाइन का डंडा पड़ेगा ना, तब इनकी अकल ठिकाने लगेगी और ये क्या करेंगे, इनके पास कोई चारा नहीं है, डिवाइन के पास सरेंडर करने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है और इनको अपनी लाइफ ज़ीरो से फिर शुरू करनी पड़ेगी। जो कुछ ये यहाँ पे राजा बन के यहाँ पे बैठे हुए थे, धन दबा के बैठे हुए थे, अपना खूबसूरती पे भी बहुत सारा घमंड था, ये सारी चीज़ें इनकी जब इज्जत मान सम्मान इनकी मिट्टी में मिलेगी, सारी चीज़ें इनकी ख़राब हो जाएंगी, तब इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा डिवाइन इनको अकेला करके इनको जस्टिस मिलेगा, किसी के साथ नहीं। इसीलिए ये सारी चीज़ें रची जा रही हैं कि जब ये अकेले हो जाएंगे, इनके पास कोई भी इंसान इनका हाल चाल तक पूछने वाला नहीं बचेगा, उस समय ये अपने आप को 100% डिवाइन ऐसे ही चीज़ें लोगों से, जिस चीज़ का बहुत घमंड होता है डिवाइन उसको छीन लेते हैं, पक्का है। तो यहाँ पे जो जिस घमंड से इन्होंने लोगों का दिल दुखाया था, वही घमंड ये सरेंडर करेंगे। डिवाइन यही जस्टिस चाहते हैं, इनका घमंड तोड़ के और डिवाइन जो है तोड़वा के इनके जीवन को फिर से ज़ीरो से, यानी कि इनको एक ऐसी एनर्जीज़ में आना पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, क्योंकि इनका घमंड तोड़ने के लिए यही सब करना, डिवाइन का ही यही जस्टिस आ रहा है कि ये फिर से इनको एक डाउन टू अर्थ की एनर्जीज़ में आना पड़ेगा और इनके लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस यही है, ये फिर से कुआं खोदेंगे, उसके बाद ही इनको पानी मिलेगा पीने को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, ये इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं निकल के, तो प्लीज़ क्लेम इट। और यही थी आज की एनर्जी, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।